उर्दू सहाफ़त की जब हम बात करते हैं, जो पहला अखबार शुरू हुआ था उसके संपादक कौन थे? और मीडिया में आप स्वराज्य अखबार की बात करिए, बहुत सारे ऐसे उर्दू के एडिटर्स हुए हैं, राइटर्स हुए हैं, जिन्होंने पूरे समाज को जोड़ा है अपने साथ। और उर्दू सहाफ़त की ये खासियत है कि ये सबको साथ लेकर चली है। और मुझे लगता है कि ये जो बात है उर्दू सहाफ़त में, ये इसे हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। हम उर्दू मीडिया को खांचे में नहीं डालें। आज मीडिया को खांचे में डालकर हम नहीं चल सकते, हमें सबको साथ लेकर चलना है। और मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि उर्दू हो या दूसरी ज़बान है, वो किसी एक मज़हब की, किसी एक सेक्शन की ज़बान नहीं है। ये भारत की, भारतीयों की ज़बान है। इसलिए सब लोग इसके बारे में सोचें। और उर्दू मीडिया की जहाँ तक बात है, उसके बारे में सिर्फ उर्दू मीडिया नहीं सोचे, सिर्फ जो उर्दू के इंस्टीट्यूशन से वही नहीं सोचे, सब सोचें, सब मिलकर सोचें। तब मुझे लगता है कि हम उर्दू मीडिया को नए मुकाम पर ले जाने में हम सब कामयाब होंगे। उर्दू मीडिया में आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है टेक्नोलॉजी का जो यूज होना चाहिए, आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन जर्नलिज्म है। लेकिन जब हम मीडिया की बात करते हैं तो ऐसा नज़र आता है कि जिस प्रकार दूसरे जो संचार माध्यम, दूसरे अपने न्यूज़पेपर्स हैं, समाचार माध्यम है, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ वहाँ हो रहा है वो उर्दू मीडिया में नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बात यह है कि उर्दू मीडिया में उर्दू के जानकार, भाषा के ज़बान के जानकार और जो मीडिया की समझ रखने वाले टेक्नोलॉजी, टेक सेवी जर्नलिस्ट जिन्हें हम कह सकते हैं, ऐसे लोगों को हम ट्रेंड करें, हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें ट्रेंड करें। और नई जनरेशन उर्दू मीडिया को एक मिशन भाव से अगर लेगी तो मुझे लगता है उर्दू मीडिया फिर से नए मुकाम हासिल करेगी। मेरे हिसाब से ये ऐसा मौका है जब हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए। 1822 से 2022 तक की जो ये एक यात्रा है, इसमें बहुत सारे पड़ाव हैं और उन पड़ावों से हम खुद को कैसे कनेक्ट करें, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत महसूस होती है। आज हम देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, लेकिन अगर हम उर्दू मीडिया के इतिहास पर, पास्ट पर अगर नज़र डालें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस समय का जो कंटेंट है बहुत सारे उर्दू अखबारों का, वो आज की जनरेशन को पता नहीं है। आज मुझे लगता है कि ऐसे प्रोजेक्ट डिफरेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को टेकअप करने चाहिए कि उस दौर का जो कंटेंट है उर्दू अखबारों का, 1947 से, ख़ास तौर से जो 1947 से पहले के अखबार थे, उनका जो कंटेंट है, जो आज अवेलेबल है, अलग अलग स्कॉलर्स को लगाकर उस कंटेंट का हमें अध्ययन करना चाहिए। और तब जाकर एक नई तस्वीर हमारे सामने आएगी। और उर्दू मीडिया की जो वर्तमान चुनौतियां हैं, चाहे वो तकनीक की चुनौती है या दूसरे प्रकार की चुनौती है या ह्यूमन रिसोर्स की चुनौती है, उन सब को पहले अपने पास्ट से हम प्रेरणा लेकर वर्तमान की हम तैयारी करें और तब जाकर फ्यूचर में मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। इस मौके पर मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ।